गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। हाँ, यह कथन सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में। पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 78 थी। नहीं, 78 नहीं, 72 थी। यह स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट थर्ड है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सर्वाधिक सदस्य बंबई प्रांत से 38 सदस्य थे। हाँ, यह स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा? स्टेटमेंट दो, केवल दो। निम्न में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं हुए? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं हुए थे। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में विलय सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में विलय सन 1886 में हुआ था। यह कथन बिल्कुल सत्य है। सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जिनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहा था। हाँ, यह भी सही है। सर सैयद अहमद खां का संबंध राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं रहा था। तो इसमें कोई भी असत्य कथन का पहचान करना था, तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का परीक्षण करें। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में गोविंद रानाडे एवं आर रघुनाथ राव ने सामाजिक सुधार के मुद्दे पर कांग्रेस को संबोधित किया। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधारों से संबंधित प्रकोष्ठ था। यह दोनों कथन सत्य हैं। निम्न में से किसके द्वारा नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन सन 1887 में किया गया? यह एमजी रानाडे एवं रघुनाथ राव के द्वारा किया गया था। 1887 ईस्वी में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन एमजी रानाडे एवं रघुनाथ राव के द्वारा किया गया था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस द्वारा निम्न में से किसके विरोध में प्लेज मूवमेंट चलाया गया था? बाल विवाह के विरोध में प्लेज मूवमेंट चलाया गया था। निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1893 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया तथा डब्ल्यू.एस. कैन के सहयोग से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की? यह सर विलियम वेडरवन थे। कौन से ऐसे व्यक्ति थे? सर विलियम वेडरवन। बेलवी आयोग 1895 का गठन किस लिए किया गया था? बेलवी आयोग का गठन किया गया था भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेश व्यय की जांच के लिए। यह 1895 ईस्वी में की गई थी। बेलवी आयोग का गठन कब किया गया था? 1895 ईस्वी में। और किस लिए किया गया था? भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेश व्यय की जांच हेतु। बेलवी आयोग के निम्न सदस्यों में से कौन भारतीय हितों के प्रतिनिधि में शामिल नहीं थे? टी.आर. बुकानन नहीं थे। बाकी कौन कौन थे? डब्ल्यू.एस. कैन, वेडरवन और दादा भाई नौरोजी थे। किसने यंग इंडिया को अपने लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया है? यह लाला लाजपत राय ने बोला था। यंग इंडिया को कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। निम्न कथनों से सही उत्तर का चयन करें। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था। डफरिन ने कांग्रेस के संबंध में क्या कहा? कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, क्योंकि डफरिन ने कांग्रेस के संबंध में कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह किसने कहा था? यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, ना कि डफरिन ने कहा था। तो इसका स्टेटमेंट दो गलत हो जाएगा। किसने कहा कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? यह अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस के लोग पदों को भूखे हैं, यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का था। उत्तरवादियों के कार्यकारिणी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तरवादियों की मांग का नजरअंदाज करते हुए 1887 में ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना ब्रिटेन सरकार के द्वारा की गई थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सन 1889 में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसके सचिव विलियम डिग्बी थे। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने लंदन में 1890 में इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। यह दोनों ही कथन सत्य है।
राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस चरण में दादा भाई नौरोजी ने धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था। हाँ, सही है। रमेश चंद्र दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी तथा रनाडे ने आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को बल दिया। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन उदारवादियों की मांगों में शामिल नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल से बाहर के क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन करने की स्वीकृति। और क्या क्या शामिल था? सिविल सेवा का भारतीयकरण, कृषि बैंकों की स्थापना, स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्थापना करना। किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही की संस्था कहकर पुकारा था? डफरिन। किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही की संस्था कहकर पुकारा था? डफरिन ने। औपनिवेशिक काल में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में। औपनिवेशिक काल में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में। औपनिवेशिक काल में विभिन्न वैश्विक घटनाओं के फलस्वरूप भारतीय युवाओं के मन में यूरोपीय अपराज्यता के मिथन का खंडन हुआ, जिनमें शामिल था 1895-96 में इटली के इथोपिया द्वारा पराजित होना, 1904-05 में जापान द्वारा रूस को पराजित करना। और इसका दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। निम्न में से किसने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाए थे? सर गुरुदास बनर्जी ने बनाए थे। सर गुरुदास बनर्जी ने। निम्न से किसने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाए थे? गुरुदास बनर्जी ने। डीएवी आंदोलन के संबंध औपनिवेशिक युग के दौरान किस राज्य से था? पंजाब से। डीएवी आंदोलन का संबंध औपनिवेशिक युग के दौरान किस राज्य से था? पंजाब से। निम्न कथन में से सही कथन का चयन करें। 16 अक्टूबर 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। घोषणा नहीं हुआ था, लागू की गई थी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर थे। हाँ। पश्चिमी बंगाल मुस्लिम बहुल तथा पूर्वी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र था। हाँ, यह भी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। पश्चिमी ऑप्शन ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल मुस्लिम बहुल तथा पूर्व बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र था, यह गलत स्टेटमेंट है। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल दो भागों में बट गया, जो पश्चिमी और पूर्वी बंगाल कहे गए। यह ढाका राजधानी किसे बनाया गया था? ढाका को बनाया गया था। वैलेंटाइन सिरोल ने किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के प्रचार के दौरान। वैलेंटाइन सिरोल ने किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के प्रचार के दौरान। विभिन्न व्यक्तियों ने अलग अलग जगहों से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। नेताओं को उनके आंदोलन स्थलों से सही सूची का मिलान करना है। स्वदेशी आंदोलन के नेता और स्थान दिया गया है। सैयद हैदर रजा दिल्ली से आंदोलन कर रहे थे। पी आनंद चार्लो मद्रास से। लाला लाजपत राय उत्तर प्रदेश से। और बाल गंगाधर तिलक मुंबई से। लाला लाजपत राय कर रहे थे। हाँ, सही, लाला लाजपत राय उत्तर प्रदेश से और बाल गंगाधर तिलक मुंबई से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न से किस नेता ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? सर सैयद रजा ने नहीं किया था। यह मद्रास प्रेसिडेंसी से नहीं, बल्कि यह दिल्ली प्रेसिडेंसी से कर रहे थे। बाकी मद्रास प्रेसिडेंसी से कौन कौन कर रहे थे? चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर और टी.एफ. नायक। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा की गई थी। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। किस आंदोलन के दौरान पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर भागीदारी दिखाई थी? स्वदेशी आंदोलन में। किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की तथा 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक भी प्रकाशित की? हेनरी वुड नेविल्सन ने। किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की तथा 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक के प्रकाशन की? हेनरी वुड नेविल्सन ने।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने फरवरी 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के किस स्थान पर राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था? यह बेंसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में किया गया था। निम्न में से किसके स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी नहीं थी? इसमें किसान और मुसलमान का भागीदारी नहीं था, कि युवा और महिलाएं की भागीदारी थी। स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुसलमानों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें राष्ट्रीय एकजुटता का प्रसार हुआ, यह गलत था। इनमें से किन कारणों से स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची? पहला स्टेटमेंट है अंग्रेजी द्वारा भारतीयों के बीच सांप्रदायिकता के बीच बोना। दूसरा स्टेटमेंट है धार्मिक चरित्र वाले पारंपरिक रीति रिवाजों का आंदोलन में शामिल होना। तीसरा स्टेटमेंट है विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय तथा अन्य वैज्ञानिकों का सफल होना। इसका स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। सत्य कथन का पहचान करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है मुस्लिम लीग अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 सितंबर 1906 ईस्वी को आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 सितंबर नहीं बल्कि 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में किया गया था। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब सलीमुल्लाह को बनाया गया था। नहीं, नवाब सलीमुल्लाह को नहीं बल्कि आगा खान को बनाया गया था। तो इसमें सत्य कथन सिर्फ पहला हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा कब पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी? 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा कब पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी? मांग की गई थी 1908 के अमृतसर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग की स्थापना का इनमें से कौन सा एक उद्देश्य नहीं था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में निम्न में से कौन सा प्रस्ताव गर्मपंथियों द्वारा पारित करवाए गए थे? स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन। इसका सही आंसर हो जाएगा चारों। इनमें से चारों आंदोलन है जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में गर्मपंथियों द्वारा पारित करवाए गए थे। सूरत विभाजन 1907 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उग्रवादी 1907 के कांग्रेस अधिवेशन को नागपुर में आयोजित करना चाहते थे, जबकि उग्रवादी सूरत में। यह गलत हो जाएगा क्योंकि नागपुर में आयोजित करना चाहते थे उग्रवादी और सूरत में उदारवादियों द्वारा अधिवेशन किए थे। सन 1908 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सन 1908 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। कांग्रेस के लिए नवीन संविधान व नियमावली निम्न में से कब तैयार की गई थी? 1908 के सम्मेलन में, इलाहाबाद सम्मेलन में। और यह लागू कब हुआ था? मद्रास अधिवेशन 1908 में लागू हो गया था। तैयार किया गया था 1908 के इलाहाबाद के सम्मेलन में। मद्रास अधिवेशन 1908 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। दिल्ली दरबार में आयोजन के दौरान निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया गया? उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक नया प्रांत के रूप में गठन, यह नहीं हुआ था 1911 में। दिल्ली षड्यंत्र केस कब रचा गया था? दिल्ली षड्यंत्र केस 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रचा गया था। दिल्ली षड्यंत्र केस 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रचा गया था। दिल्ली षड्यंत्र केस के कार्य को किसके नेतृत्व में अंजाम दी गई थी? यह रासबिहारी घोष और सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत कौन कौन शामिल थे जिन्हें बाद में इस केस के तहत फांसी की सजा सुनाई गई थी? बसंत विश्वास, अमीरचंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि काशीराम को नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दिल्ली दरबार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित हुआ था। द्वितीय दिल्ली दरबार सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा हुई थी। हाँ, ये 1903 ईस्वी में। तृतीय दिल्ली दरबार 1912 नहीं बल्कि 1911 में आयोजित हुआ था। यह स्टेटमेंट गलत है, तृतीय स्टेटमेंट।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लाला हरदयाल ने अपने साथियों के साथ निम्न में से किस स्थान पर भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया था? बर्लिन में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध क्रांतिकारी गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा था? भारत में क्रांतिकारियों ने प्रथम विश्व युद्ध को एक शुभ संकेत मानते हुए ब्रिटेन के शत्रु देशों से आर्थिक व सैन्य सहयोग प्राप्त कर प्रयत्न करना। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा काबुल में एक अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया था? 1915 ईस्वी में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा काबुल में सन 1915 में स्थापित अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए थे? मोहम्मद बरकतुल्लाह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा काबुल में सन 1915 में स्थापित अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए थे? मोहम्मद बरकतुल्लाह। निम्न में से कौन गदर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल नहीं थे? अमीर चंद नहीं थे, बाकी रामचंद, बरकतुल्लाह और रामदास पुरी गदर आंदोलन के प्रमुख नेता थे। निम्न में कौन कौन व्यक्ति गदर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं? करतार सिंह सरावा, सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद, भगवान सिंह, बसंत विश्वास और अमीर चंद नहीं थे, पंडित काशीराम थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही कथन का चयन करें। गदर गदर पार्टी की एक मुख्य दैनिक पत्रिका थी। 1 नवंबर 1913 को इसका पहला अंक अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। यह गलत हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में नहीं बल्कि उर्दू भाषा में किया गया था। और पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा क्योंकि गदर पार्टी का एक मुख्य दैनिक पत्रिका नहीं थी, यह साप्ताहिक पत्रिका थी। गदर आंदोलन या गदर पार्टी अन्य संस्थाओं से निम्न में से किस मुद्दे पर भिन्न है? इसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। गदर आंदोलन के बारे में असत्य कथन का चयन करें। गदर पार्टी की स्थापना पेरिस में नहीं बल्कि अमेरिका में किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कामागाटामारू प्रकरण में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित घटना है। भारतीय मूल के किस व्यापारी ने कामाटागारू नामक जापानी जहाज को किराए पर लिया जिसमें 376 यात्रियों के साथ वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था? यह गुरुदत्त से। सही आंसर है गुरुदत्त से। कनाडा में यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई हेतु स्टोर कमेटी का गठन किन किन व्यक्तियों के अगुवाई में की गई थी? हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहनलाल पाठक के नेतृत्व में किया गया था। चलो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। कामागाटामारू प्रकरण का क्या कारण था? कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया था जो सीधे भारत से नहीं आए थे। कामागाटामारू प्रकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्लाह, रामचंद्र एवं सोहन सिंह ने भी इस प्रकरण से जुड़े यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया था। यह कथन सत्य है। कामागाटामारू जहाज को कलकत्ता लाया गया जिसके तट पर झड़प हुई तथा 18 यात्री मारे गए। यह भी स्टेटमेंट सही है। इस आंदोलन के नेता व कार्यकर्ता सिख थे, इसलिए इसकी प्रकृति धार्मिक स्वरूप की हो गई थी। यह धार्मिक नहीं थी, यह धर्मनिरपेक्ष रूप की थी। यह स्टेटमेंट थर्ड गलत है, बाकी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड सही है। कामागाटामारू आंदोलन के महत्वपूर्ण उपलब्धि निम्न में से क्या थे? इसने क्रांतिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया था। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? भारत से ब्रिटेन जाने वाले विद्यार्थियों एवं क्रांतिकारियों को आश्रय देने के लिए। सत्य कथन का चयन करें। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म राजस्थान में हुआ था। राजस्थान नहीं बल्कि गुजरात में हुआ था। वे बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। हाँ, उनकी मृत्यु 1930 में फ्रांस के पेरिस में हुई थी। पेरिस में नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसका सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड सही होगा, बाकी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड गलत हो जाएगा। सत्य कथनों का परीक्षण करें तथा सही उत्तर का चुनाव करें। 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में तिलक ने होम रूल के गठन की घोषणा की थी। हाँ, यह कथन सत्य है।
एनी बेसेंट के कार्य क्षेत्र होम रूल आंदोलन के लिए मद्रास तक सीमित था। यह गलत है, सिर्फ मद्रास तक ही नहीं सीमित था। होम रूल आंदोलन के लिए बाल गंगाधर तिलक के कार्य क्षेत्र में कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत के साथ साथ संपूर्ण भारत था। संपूर्ण भारत भी नहीं था। इसका स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल आंदोलन के तहत तिलक के कार्य क्षेत्र में कौन सा स्थान शामिल नहीं था? बम्बई शामिल नहीं था। बाकी कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार शामिल था। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल आंदोलन में उनके मुख्य सहयोगी कौन कौन थे? जॉर्ज अरुणडेल, बीपी रामास्वामी अय्यर तथा बीपी बारडिया थे। पीएम बापत नहीं थे। पीएम बापत नहीं थे। बाकी कौन कौन थे? जॉर्ज अरुणडेल, पीसी रामास्वामी अय्यर, बीपी बारडिया। एम सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि क्यों वापस की थी? सर की उपाधि क्यों वापस की थी? एनी बेसेंट जॉर्ज अरुणडेल एवं बीपी बारडिया के गिरफ्तारी के विरोध में। सर नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस कर दी थी? एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुणडेल एवं बीपी बारडिया की गिरफ्तारी के विरोध में। सुब्रमण्यम निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्र, कॉमनवेल्थ एक दैनिक पत्र था। न्यू इंडिया एक साप्ताहिक पत्र था। नहीं, न्यू इंडिया एक दैनिक पत्र था। स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। कॉमनवेल्थ एक दैनिक पत्र था। नहीं, यह एक साप्ताहिक पत्र था। मराठा हिंदी भाषा में नहीं बल्कि इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हुआ था। केसरी मराठी भाषा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। फिर देखते हैं। न्यू इंडिया एक दैनिक पत्र था, कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्र था और मराठा का प्रकाशन इंग्लिश भाषा में किया गया था। केसरी केसरी मराठी भाषा का प्रकाशन था। होम रूल आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी थी? आंदोलन ने शिक्षित वर्ग के साथ जन सामान्य की महत्ता के प्रतिस्थापित किया था। आंदोलन ने जुड़ाव राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया था। इस आंदोलन ने पहली बार अखिल भारतीय आंदोलन के लिए स्थानीय कमेटियों के महत्व के प्रतिस्थापित किया था। यह तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। होम रूल आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव निम्न से कहाँ दिखाई पड़ता है? अगस्त 1917 में मोंटेग्यू घोषणा पत्र में उत्तरदायी सरकार का वादा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के प्रावधानों में, दोनों जगह। कांग्रेस लीग योजना, लखनऊ समझौता का किसने विरोध किया था? मदन मोहन मालवीय ने। लखनऊ समझौता को किसने विरोध किया था? मनमोहन मालवीय ने। लखनऊ समझौते के अंतर्गत 19 स्मरण पत्र में ब्रिटिश सरकार से कौन सी मांगे रखी गई थी? भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान करना, प्रांतीय विधानसभाओं में भारतीयों की संख्या बढ़ाना, वायसराय की कार्यकारिणी में आधे से ज्यादा भारतीय सदस्यों को शामिल करना। यह तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लखनऊ समझौता कब भंग हो गया था? लखनऊ समझौता असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद भंग हो गया था। सन 1892-93 में महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमे लड़ने कहाँ गए थे? डरबन गए थे। साउथ अफ्रीका का डरबन क्षेत्र में गए थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद की नीति के विरोध में गांधी जी ने किस एक्ट का विरोध किया था? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया था। गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी? नटाल इंडियन कांग्रेस के 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किए थे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। गांधी जी ने किस शिल्पकार की टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किया था? कॉलनबाक। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख हीरालाल नजर। गांधी जी ने अपनी किस कृति में ब्रिटिश संसद को बांझ एवं वेश्या की तरह बताया है? हिंद स्वराज में। गांधी जी ने अपनी किस कृति में ब्रिटिश संसद की बांझ एवं वेश्या की तरह बताया है? हिंद स्वराज पुस्तक में। गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी थी? यह 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी थी? 1909 ईस्वी में। किस ब्रिटिश इतिहासकार ने गिरमिटिया मजदूर को एक नए प्रकार की गुलामी के रूप में परिभाषित किया था? ह्यूग टिंकर ने। सन 1847 में भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर देने से अनुबंध की एक नई अवधारणा का विकास हुआ। इस नई अवधारणा को किस नाम से जाना गया था? इंडेचर्ड लेवल प्रणाली के नाम से जाना गया था।
व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है वाक्यांश जिसका गांधी जी के ऊपर काव्य प्रभाव था किस पुस्तक से उल्लिखित है? यह अनूट दिस लास्ट से है। यह रस्किन द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। किस पुस्तक के प्रमाधीन होकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया था? अनूट दिस लास्ट, अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट, ये भी थी अनटू द लास्ट। अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन है? रस्किन। किस पुस्तक के प्रमाधीन होकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया था? अनटू द लास्ट। सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। यह विचार किस लेखक के हैं जिनसे महात्मा गांधी सहमत हैं? थोड़ो। महात्मा गांधी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। वे धार्मिक कट्टरता के समर्थक थे, यह स्टेटमेंट गलत था। निम्न कथन पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। गांधी जी जब भारत आए तो उस वक्त प्रथम युद्ध प्रारंभ होने वाला था। स्टेटमेंट सेकंड है, गांधी जी ने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध के चलते सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसर हिंद की उपाधि क्यों दी गई थी? बोअर युद्ध 1899 से 1902 के दौरान गांधी जी द्वारा दिए गए चिकित्सक सेवाओं के लिए। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना था। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था? नील बगान के मालिकों द्वारा तकाबी ऋण, नील बगान के मालिकों द्वारा 3 कटिया बनाने व्यवसाय। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा कब कहा था? चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें सही सुमेल का चयन करना है। चंपारण आंदोलन प्रथम भूख हड़ताल था? नहीं, यह प्रथम सबने अवज्ञा आंदोलन थे। चंपारण आंदोलन कैसे आंदोलन था? यह प्रथम सबने अवज्ञा आंदोलन था। खेरा आंदोलन प्रथम असहयोग आंदोलन था, यह कथन सत्य है। अहमदाबाद आंदोलन प्रथम सत्याग्रह आंदोलन नहीं बल्कि प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन था। इसका स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। कौन सा आंदोलन प्लेग बोनस की मांग को लेकर किया गया था? प्लेग बोनस अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन था। अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी ने कितने प्रतिशत बोनस की मांग की थी? 50%। अहमदाबाद आंदोलन में कितने प्रतिशत की मांग की गई थी? 50%। लेकिन लास्ट में 35% तक प्रस्ताव पारित हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल गांधी जी के प्रमुख सहयोगी पूरे आंदोलन के दौरान कौन बना रहा था? अनुसुईके उइके बेन, अनुसुईया उइके बेन। खेड़ा सत्याग्रह में किस संगठन ने गांधी जी का सहयोग उसके वे उस वर्ष अध्यक्ष भी थे? गुजरात सभा। खेड़ा सत्याग्रह में किस संगठन ने गांधी जी का सहयोग किया जिसके वे उस वर्ष अध्यक्ष भी थे? गुजरात सभा। खेड़ा सत्याग्रह किसानों की मालगुजारी माफ करने से संबंधित था। वल्लभ भाई पटेल तथा इंदुलाल याग्निक खेड़ा आंदोलन व अहमदाबाद आंदोलन दोनों में ही गांधी के सहयोगी थे। यह स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट दो गलत है। अहमदाबाद से वो आंदोलन से वो संबंधित नहीं थे। किस कमेटी की सिफारिश पर रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? सेडिशन कमेटी। किस कमेटी की सिफारिश पर रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? सेडिशन कमेटी। सत्य कथन का चयन करना है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए 6 अप्रैल को जनता से देशव्यापी हड़ताल एवं सत्याग्रह करने का आह्वान किया था। 9 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह के लिए अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। ये दोनों ही का स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन कौन सा त्योहार था? बैसाखी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जलियांवाला बाग नरसंहार में मरने वाले की संख्या कितनी थी? 379। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट आंदोलन की वापसी की घोषणा कब की थी? 18 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई हत्या कहा था? सीएफ एंड्रयूज ने। सीएफ एंड्रयूज ने।
जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने कमेटी का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। जालियांवाला बाग नरसंहार के संबंध में कांग्रेस द्वारा गठित समिति के सदस्यों में कौन कौन शामिल थे? उसमें थे मोतीलाल नेहरू, CF एंड्रूज, महात्मा गांधी, CR दास, MR जयकर था अब्बास देवजी, इसमें से सभी थे। सॉरी, इसमें महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी सभी थे। हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य शामिल थे? हंटर आयोग में 3 सदस्य शामिल थे। हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। हंटर आयोग में शामिल भारतीय सदस्यों में से कौन शामिल नहीं थे? एम आर जयकर शामिल नहीं थे। कौन कौन तीनों थे? लोग चमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण हंटर आयोग में शामिल थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट से पूर्व ही क्या किया था? इंडेमिनिटी बिल पास कर लिया था। किस ब्रिटिश अखबार ने जनरल डायर को धनराशि प्रदान करने के लिए कार्य किया? द मॉर्निंग पोस्ट। किस ब्रिटिश अखबार ने जनरल डायर को धनराशि प्रदान करने के लिए कार्य किया था? द मॉर्निंग पोस्ट। सरदार उधम सिंह ने सन 1940 में किस हॉल में माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी? कैकस्टन हॉल में। सरदार उधम सिंह ने सन 1940 में किस हॉल में माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी? कैकस्टन हॉल में। सरदार उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को लंदन के किस जेल में फांसी दी गई थी? पेंटो नबीले जेल में। ब्रिटेन और तुर्की के मध्य निम्न में से कौन सी संधि हुई जिसके तहत तुर्की का विभाजन कर दिया गया तथा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया? इसका सही आंसर रहेगा सेवर्स की संधि के द्वारा। निम्न में कौन कौन खिलाफत कमेटी के नेतृत्व करता था? अली बंधु, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां तथा हजरत मोहानी। अब्दुल गफूर नहीं थे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी? इलाहाबाद सम्मेलन। नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी के अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर रहेगा दिल्ली। खिलाफत कमेटी के किस सम्मेलन में गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? इलाहाबाद सम्मेलन। खिलाफत आंदोलन कब समाप्त हो गया था? खिलाफत आंदोलन की समाप्ति 1924 ईस्वी में हुई थी। खिलाफत आंदोलन 1924 में समाप्त क्यों कर दिया गया था? तुर्की खलीफा कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन थी धार्मिक धार्मिक प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन करने का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह गलत। यह वसाई आधार पर किया गया था। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के अनुसार रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाया गया, निम्न से कौन उनमें शामिल नहीं था? इसका सही आंसर देगा ऑप्शन बी, यथासंभव अंग्रेजी भाषा के प्रयोग किए जाने के प्रावधान। निम्न कथनों का अध्ययन करें तथा बताएं कि स्वराज प्राप्त करने के लिए कांग्रेसियों ने कौन कौन सी नीति अपनाया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपाय कर देने से मना करना और सीधी कार्रवाई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया और लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे थे? यह विजयवाड़ा अधिवेशन 1921 की बात से। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा कि विदेशी कपड़ों को विवादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा था। असहयोग आंदोलन के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। असहयोग आंदोलन 20 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया गया था, यह स्टेटमेंट गलत है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। निम्न से कौन असहयोग आंदोलन का एक सकारात्मक कार्यक्रम था? का सही आंसर देगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना। निम्न में कौन सा एक कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत आता था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए,
अवैतनिक पदों तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र। असत्य कथन का चयन करें। गांधी जी के निर्देशानुसार कांग्रेस ने 1920 के केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल चुनाव में भाग लिया, यह स्टेटमेंट उपलब्ध है। अकाली आंदोलन पंजाब में क्यों चलाया गया था? पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से मना कर दिया गया था? मेदिनीपुर। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से मना कर दिया था? मेदिनीपुर के किसानों ने। उत्तरी केरल के मलाबार क्षेत्र में मोपलाओं के द्वारा मोपला विद्रोह किया गया, यह मोपला कौन थे? मुस्लिम किसान थे। गांधी जी ने किस तिथि को यह घोषणा की थी कि वे 7 दिन के भीतर बारदौली में एक सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, परंतु इसी समय चौरा-चौरी कांड की वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 1 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरा-चौरी कांड में कितने थानेदार और हवलदारों की मृत्यु हो गई थी? 1 थानेदार व 21 हवलदार। 21 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर किया गया, जिसके लिए सामूहिक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? बारदौली की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में। असहयोग आंदोलन के तुरंत बाद के समयों में गांधी जी से जुड़ी निम्न घटनाओं पर कौन कौन सी घटना सत्य है? केवल 1 और 3। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और गांधी जी की बीमारी के कारण 5 फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया गया था। निम्न से असत्य कथन का चयन करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल पहुंचने की योजना बनाई, जिसको 1922 के द्वारा अधिवेशन में बहुमत के साथ स्वीकारा गया। स्वीकारा नहीं गया था उसको। सत्य कथन का चयन करना है। चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू तथा महासचिव चित्तरंजन दास थे। इसका स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। सत्य कथन का चयन करना है। वे जो विधान परिषद में प्रवेश की वकालत कर रहे थे, वो परिवर्तन समर्थक कहलाए। इनमें विट्ठल भाई पटेल, कस्तूरी गंगा, हकीम अजमल खान, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास शामिल थे। वे जो विधान परिषद में प्रवेश के पक्षधर नहीं थे, वे परिवर्तन विरोधी कहलाए, जिनमें राजगोपालाचारी अयंगर, एम ए अंसारी तथा राजेंद्र प्रसाद थे। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई, जिससे कांग्रेस पुनः विभाजित होने से बच गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। सन 1923 में स्वराज्यों ने विधानमंडल चुनाव में हिस्सा लेते समय जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में निम्न से कौन सी प्रतिज्ञा ली थी? वे सरकार के काज को बाधित करने के लिए सतत, सुसंगत व अविरल नीति का पालन करेंगे। स्वराज दल के नेताओं ने 1923 के विधानसभा चुनाव में भाग लिया था। इसमें कुल 101 सीटों में से कांग्रेस ने कितनी जीत हासिल की थी? कितनी सीट हासिल की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 42। स्वराज्यों द्वारा 1923 के विधानमंडल चुनाव के नतीजों का सही सूची मिलान करें। मध्य प्रांत मध्य प्रांत से स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था। बंबई एवं उत्तर प्रदेश आशा अनुरूप सफलता नहीं हुआ। बंबई एवं उत्तर प्रदेश संतोषजनक सफलता मिला था। मद्रास एवं पंजाब में आशानुरूप सफलता नहीं मिला था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1919 के अधिनियम की जांच हेतु स्वराज पार्टी द्वारा किस समिति का गठन करवाया गया था? मोल्डीमय समिति। 1923-24 में नगर पालिका द्वारा नगर निकाय के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका मिलान करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कलकत्ता का मेयर चित्तरंजन दास, अहमदाबाद का मेयर विट्ठल भाई पटेल, पटना का मेयर कौन थे? पटना का मेयर राजेंद्र प्रसाद तथा इलाहाबाद का मेयर जवाहरलाल नेहरू। 1925 में किस स्वराज दल के नेता को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया?
विठल भाई पटेल को। चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? चित्तरंजन दास की मृत्यु जून 1925 ईस्वी में हुई थी। सत्य कथन का चयन करना है। नवंबर 1926 के चुनावों में स्वराज पार्टी को पुनः जीत हासिल हुई। 1930 में स्वराज पार्टी का अंत हो गया। केवल दूसरा सही है क्योंकि पहला कथन गलत हो जाएगा। नवंबर 1926 चुनाव में स्वराज पार्टी को हार हार हासिल हुई थी, ना कि जीत। गांधीराज पार्टी के संबंध में लेख कथन की समीक्षा करना है और सत्य कथन का चयन करना है। यह नवंबर 1924 में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी द्वारा दिया गया संयुक्त वक्तव्य था। इस इसने स्वराज पार्टी के कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान किया था। इनमें कहा गया कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं करेगा। इसमें ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित करने तथा चरखे व करखे का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी गांधी जी को सौंपी गई थी। इसका क्षेत्रफल 4 से हो जाएगा। चारों श्रेणी से है। इंडियन लिबरल फाउंडेशन का गठन सन 1919 में किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इंडियन लिबरल फाउंडेशन का गठन 1919 में किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारतीय उदार संघ की स्थापना में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी? मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय उदार संघ के टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इसका पूरा नाम तेज बहादुर सप्रू थे। तेज बहादुर सप्रू था। भारतीय उदार संघ के संबंध में सही कथन का चयन करना है। यह कांग्रेस पृथक होकर बनी संस्था थी। इसने सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। इसने मॉन्टेग्यू रिपोर्ट 1918 का समर्थन किया था। यह तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना कब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के स्वयं नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे? खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के पश्चात। सन 1915 में मदन मोहन मालवीय ने कहाँ के कुंभ मेले में हिंदू महासभा का गठन किया था? हरिद्वार। सन 1915 में मदन मोहन मालवीय ने कहाँ के कुंभ मेले में हिंदू महासभा का गठन किया था? हरिद्वार। हिंदू महासभा के प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? कासिम बाजार के महाराज। कासिम बाजार के महाराज हर्षवर्धन। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में। गुरुद्वारा एक्ट के माध्यम से सिख समुदाय को अपने गुरुद्वारा के प्रबंध के लिए पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का चुनाव करने तथा गुरुद्वारा के कार्यों की देखभाल करने के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना कब की गई थी? 1925 ईस्वी में। नागपुर झंडा सत्याग्रह के बारे में विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। यह सत्याग्रह 1920 में किया गया था। यह सत्याग्रह कांग्रेस के ध्वज प्रयोग को रोकने वाला एक स्थानीय आदेश के खिलाफ किया गया था। इसका सही रहेगा ऑप्शन 2। ये सत्याग्रह 1923 में किया गया था, ना कि 1920 में। कॉमिंटन कॉमिंटन क्या था? कॉमिंटन क्या था? ये रूस का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के संबंध में सत्य कथनों का चयन करना है। तीनों स्टेटमेंट सही है। इनकी स्थापना 1920 में एम एन रॉय तथा अवंती मुखर्जी व अन्य लोगों ने किया था। इसके स्थापना में मोहम्मद अली और मोहम्मद सतीफ, जो कि खुद प्रवासी भारतीय थे, शामिल है। इसकी स्थापना कॉमिंटर्न के द्वितीय आंदोलन के बाद हुआ था। उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? सत्यभक्त। उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? सत्यभक्त। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1924 में। उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1924 ईस्वी में। दिसंबर 1925 में मुंबई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे? सिंगारवेलु चेट्टियार। दिसंबर 1925 में मुंबई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? सिंगारवेलु चेट्टियार। भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग सबसे पहले किस संगठन ने किया था? सीपीआई ने। पेशावर षड्यंत्र कांड 1922-23 का संबंध रूप से किससे है? मास्को से। मास्को से कम्युनिस्टों के भारत आने पर ब्रिटिश द्वारा चलाया गया अभियान। क्रांति षड्यंत्र के 1924 में भारतीय कम्युनिस्टों पर क्या आरोप लगाए गए थे? भारत में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करने का।
एमएन टांके, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता को कारावास की सजा किस केस के तहत सुनाई गई थी? कानपुर षड्यंत्र केस के तहत। मेरठ षड्यंत्र केस के अभियुक्तों की सुरक्षा के लिए किसने एक केंद्रीय सुरक्षा समिति का गठन किया था? कांग्रेस कार्यकारिणी। किस केस के अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रदान टिप्पणियां की थी? मेरठ षड्यंत्र केस में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उद्देश्यों के संबंध में सत्य कथन क्या है? भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना, ब्रिटिश शासन समाप्त करना, भारत में सोवियत रूस जैसी सरकार की स्थापना करना। इसका सही आंसर आएगा स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों। अंग्रेजी सरकार ने कब भारतीय साम्यवादी पार्टी का अवैध घोषित कर दिया था? 1934 ईस्वी में। भारतीय साम्यवादी पार्टी को 1934 में अवैध घोषित करने के पश्चात 1935 से किसके द्वारा पुनर्गठित किया गया था? इसके महासचिव भी बने थे पीसी जोशी। किसने 1934 में भारतीय साम्यवादी पार्टी को अलग होकर क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किया था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सन 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कानपुर के सम्मेलन में सत्येंद्रनाथ सान्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, योगेश चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल के अतिरिक्त इनमें से कौन और किन व्यक्तियों ने भाग लिया था? सुखदेव, शिव वर्मा तथा भगवती चरण बोहरा ने। 1, 2, 4। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आदर्शों के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता का उखाड़ फेंकना, भारतीय जनता में गांधी के अहिंसावादी नीति के प्रति की भावना उत्पन्न करना, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई था उस क्रांति के आवश्यकता का प्रदर्शन करना, समाजवादी चाहता है भारत में संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। ये चारों का स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसके ऑप्शन में तो कोई नहीं दिया गया है, बट इसका चारों स्टेटमेंट सही है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। काकोरी ट्रेन एक्शन में कितने लोगों को लंबी सजा तथा कितने लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? 17 लोगों को कारावास जबकि 4 लोगों को फांसी दी गई थी। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। इधर काकोरी कांड की अभिव्यक्ति और फांसी स्थल दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में। रोशन सिंह को कहाँ फांसी दी गई थी? नैनी में तथा राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। काकोरी कांड एक्शन में काकोरी ट्रेन एक्शन में सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली ट्रेन को लूटा गया था। कितना पड़ा था? 8 डाउन ट्रेन। काकोरी ट्रेन केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। काकोरी केस में ब्रिटिश सरकार की तरफ से लोक अभियोजक के रूप में कौन थे? पंडित जगत नारायण मुल्ला। काकोरी केस में किस अभियुक्त ने अपने फांसी से पूर्व दिए गए दूध को पीने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध पीऊंगा? ये रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संबंध में सही कथन का चयन करना है। इसकी स्थापना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में चंद्रशेखर आजाद ने फिरोज शाह कोटला मैदान में किया था। 1924 नहीं, 1928 में की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था। और स्टेटमेंट थर्ड है, इसके मुख्य नेताओं में विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा इत्यादि शामिल थे। इसका स्टेटमेंट 2 और 3 सही हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। लाला लाजपत राय के बारे में सही कथन का चयन करना है। वे AITUC के प्रथम अध्यक्ष थे। वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तीनों स्टेटमेंट सही है जाएगा। सत्य कथन का चयन करना है। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन विरोधी अभियान में लाला लाजपत के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। सही स्टेटमेंट है। 17 दिसंबर 1930 को कानपुर पुलिस स्टेशन में भगत सिंह तथा उनके साथियों द्वारा की गई थी। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर ईस्वी में किया गया था। 1928 ईस्वी को लाहौर किया गया था। इसका स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड की घटना को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा कब अंजाम दिया गया था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को।
जिस समय केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह बटुकेश्वर पहुंचे गए थे, उस समय असेंबली में किस मुद्दे पर बहस चल रही थी? ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पे। ऑप्शन सही सही हो जाएगा इसका। लाहौर सडन केस का संबंध किससे है? भगत सिंह व अन्य हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन सदस्यों के फांसी देने से है। भूख हड़ताल पर बैठे जतिन दास की कितने दिन के बाद मृत्यु हो गई थी? 64 दिनों के बाद। भूख हड़ताल पर 64 बैठे जतिन दास की मृत्यु 64 दिनों के बाद हो गई थी। चंद्रशेखर आजाद की राहत के अल्फ्रेड पार्क में किस दिन गोली मारकर हत्या की गई कर दी गई थी? और यह 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। नौजवान भारत सभा के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसकी स्थापना 26 भगत सिंह ने करा था। इसका लोग 26 से संस्थापित किए थे, दोनों ग्रहण करते हैं। चंद्रशेखर आजाद के लाहौर के अल्फ्रेड पार्क में किस दिन गोली मारकर हत्या की थी? 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। उनको गोली मार के हत्या नहीं, ये खुद गोली मार लिए थे। सही कथन का चयन करना है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ प्रतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त आदि शामिल हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो स्टेटमेंट। केवल दो स्टेटमेंट चाहिए। चिटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? कल्पना दत्त की। कल्पना दत्ता की। चिटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? सॉरी, प्रीति लता वाडेकर। प्रीति लता वाडेकर की। किस महिला के चिटगांव शस्त्रागार कांड में सूर्य सिंह के साथ गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? कल्पना दत्त को। सूर्य सिंह की फांसी कब दी गई थी? जनवरी 1934 ईस्वी में। चिटगांव शस्त्रागार कांड से जुड़ी कौन सी महिला ने दिसंबर में सेक्स में गोली मारकर एक अधिकारी की हत्या कर दी थी? सुनीति चौधरी और शांति घोष ने। सुनीति चौधरी और शांति घोष ने। बीना दास नामक महिला के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है। दिसंबर 1931 में गोली मारकर एक जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी बीना दास ने। हावड़ा सिरपुर षड्यंत्र केस कब की घटना है? 1910 ईस्वी की घटना है। हावड़ा सिरपुर षड्यंत्र केस के तहत किस इंस्पेक्टर की हत्या के आरोप में अनुशीलन समिति के 47 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था? शमसुल आलम। साइमन आयोग की नियुक्ति किसने की थी? साइमन आयोग की गठन किसने की थी? जॉर्ज बर्केट हेड ने। जॉर्ज बर्केट हेड ने। यह लंदन में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को लंदन में। सही कथन का चयन करना है। 1919 के अधिनियम के 10 वर्ष बाद उत्तरदायी शासन की प्रगति की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाना था। ब्रिटिश के तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार 8 नवंबर 1927 को ही भारतीय संविधान आयोग को नियुक्ति करती थी। भारतीय संवैधानिक आयोग को ही साइमन कमीशन कहा जाता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधिक आयोग को ही साइमन कमीशन कहा गया था। साइमन कमीशन में शामिल हुए कौन से सदस्य थे जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे? साइमन वो कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। साइमन कमीशन में शामिल हुए कौन से सदस्य थे जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे? क्लीमेंट एटली। किस आयोग की रिपोर्ट ने भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए आधार के एक रूप में कार्य किया था? साइमन आयोग। सही कथन का चयन करना है। 1927 में कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ जिसमें साइमन कमीशन के विस्तार का निर्णय लिया गया था। सही कथन है। मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग जस्टिस पार्टी और इंडिया अछूत एसोसिएशन के संघ ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, नहीं समर्थन किए थे वो लोग। स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा। लिबरल फेडरेशन, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, चिन्ना गुट आदि के आयोग का बहिष्कार किया था। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट थर्ड सही हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी जिसमें भारत का नया डोमिनियन स्टेट भागा था। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। फरवरी 1928 में दिल्ली में प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें एक उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था वाले संविधान निर्माण की योजना थी।
दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन मई 1928 में मुंबई में हुआ, जिसमें एक 8 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था। इसमें नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। नेहरू रिपोर्ट वाली समिति में सुभाष चंद्र बोस भी एक सदस्य थे। यह तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। उत्तर पश्चिम प्रांत को ब्रिटिश भारत में अन्य प्रांतों को समान धार्मिक स्तर नहीं प्रदान करना, यह स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट सही कौन कौन सा है? भारत को अधिराज्य का दर्जा देना और दृश्य देना, विधानमंडल मंत्रिपरिषद सदन के प्रति उत्तरदायी, प्रत्येक विभाजन तथा अवशिष्ट शक्तियों केंद्र पर जो रहेगा। निम्न में से कौन सा एक ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक नहीं थे? ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन नहीं थे? अली इमाम नहीं थे। अली इमाम। मोतीलाल नेहरू भी नहीं थे। इसका दोनों से सही हो जाएगा। कौन कौन थे? सत्यमूर्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की गई थी? 1929 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के विषय में सत्य कथन का चयन करें। प्रश्न के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, धर्म को राज्य का मामला, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भाषाई आदान प्रदान का गठन। इसमें धर्म को राज्य का मामला ये गलत हो जाएगा, बाकी 1, 2, 4 पर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जितने प्रश्न बचे हुए वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।